कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबी जो उस वक्त मौजूद थे खंदक के अंदर सबको आवाज दी, ऐ मेरे मुजाहिदों, ऐ मेरे सहाबियों, सुनो सुनो, आज सबकी दावत जाबिर के घर पे है। अल्लाह अल्लाह क्या फरमाया, आज सबकी दावत जाबिर के घर पर है। इतना सुंदर था। हज़रत जाबिर परेशान हो जाते हैं और वो घर पे आते हैं तो अपनी बीवी से अर्ज करते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने तो अल्लाह के रसूल को दावत दी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने सब सहाबी रसूल को दावत दे दी है। अपने घर में इतना तो आटा भी नहीं है कि उनको कैसे खिलाया जाएगा, इतना राशन भी नहीं है। तो जानते हो उनकी मोहब्बत कितनी आला मियार की मोहब्बत थी। उनके चेहरे पर, उनकी बीवी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आया। कहा है मेरे शौहर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं दी है। हमने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी है और मुस्तफा जाने रहमत ने सब सहाबियों को दावत दी है। मुस्तफा जाने रहमत ने सब सहाबी रसूल को दावत दी है। अल्लाह अल्लाह। अब होता क्या है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आटा रखा हुआ था उसको आपकी शरीके हयात में गूंद लिया और उसके बाद जो आटा गूंद लिया और बकरी का जो बकरी थी उसको ज़बह कर दिया और सालन जो है सालन के लिए चढ़ा दिया। अब जानते हो क्या होता है कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं और आने के बाद जो है अपना लाबे दहन सुरबे में डाल देते हैं और आटे के अंदर अपना लाबे दहन डाल देते हैं और डालने के बाद जो बोलते हैं कि अब पकाओ खाना, और खाना पकाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक अजीबो गरीब मंजर पेश आता है। हज़रत जाबिर के घर में 2 बच्चे थे और अपने बाप को जब ज़बा होता, अपने बाप को जब देखा कि मेरा बाप बकरी ज़बा कर रहा है तो उसी तरीके से बड़ा बेटा जो है छुरी लेता है और अपने छत के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद अपने छोटे भाई के ऊपर गर्दन पर छुरी रख देता है। छुरी चल जाती है और वो जो है बच्चा इंतकाल कर जाता है। अब वो इंतकाल कर गया तो उसके बाद वो डर की वजह से कि अभी हमको भी हमारे वालिदैन मारेंगे, सजा देंगे, छत के ऊपर से वो छलांग लगा देता है और वो भी इंतकाल कर जाता है। अब जरा अंदाजा लगाओ कि जिनके घर पे 2-2 मैयतें हो गई हो, जरा सोचो तो सही। और उन्होंने दावत किसको दी है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी है। अब क्या था, आज का जमाना होता तो लोग बोल देते कि नहीं नहीं हम दावत कैंसिल कर देते हैं, हमारे शादी का मामला है हम कैंसिल कर रहे हैं, दावतनामा है कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन वो इश्क़े मुस्तफ़ा अपने सीने में रखते थे और अपने चेहरे पर जरा भर शिकन नहीं लाया। दोनों बच्चों की लाश को एक कमरे के अंदर छुपा दिया और छुपाने के बाद जो है जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद आपका लाबे दहन तो अब सुरबे में पड़ गया है, रोटी में पड़ गई है और तमाम सहाबा खाने के लिए बैठ जाते हैं। रोटी पे रोटी निकल रही है, सुरबे पे शोरबा आ रहा है और तमाम सहाबा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जंगे खंदक के अंदर जितने मुजाहिदीन इस्लाम थे सब ने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया। अब लास्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचते हैं। आपने खाना नहीं तनाव फरमाया था। हज़रत जाबिर से फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ जाबिर आओ खाना खाते हैं, आओ खाना खाते हैं। लेकिन जरा सोचो तो सही, एक तरफ बेटे की मैयत, बेटे की मौत का गम अपने सीने में मियाँ बीवी छुपाए हुए हैं, किसी उनके चेहरे पर जो है एक झलक भी गम का आसार नहीं ला रहे हैं कि अभी गम आ जाएगा तो मुजाहिदीन इस्लाम कैसे खाना खाएंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन याद रखो वो नबी जिनसे कोई जो है गैब की बात छुपी ना हो, उनसे कैसे कोई छुपा सकता है? और वो कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब अपना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब खुदा ही नहीं छुपा तुमसे छुपेगा क्या? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर से फरमाते हैं आओ खाना खाते हैं। हज़रत जाबिर आते हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना सामने आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर अपने बच्चों को भी तो बुलाओ। तो हज़रत जाबिर ने
یہ بتایا نہیں کہ یا رسول اللہ میرے بچے فوت ہو چکے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہ ہو میری وجہ سے، اس کے لیے عرض کیا یا رسول اللہ بچے سو رہے ہیں۔ ارے محبت دیکھو کتنی اچھی محبت کرتے تھے، اتنا بہترین عشق تھا، دو بیٹے انتقال کر چکے ہیں، لیکن رسول کی محبت میں جو ہے چہرے پہ شکن نہیں آنے دے رہے ہیں کہ میرے غم کی وجہ سے کہیں آقا غم زدہ نہ ہو جائے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانتے تھے کہ ان کے بچے انتقال کر چکے ہیں، کہا کہ بچے سو رہے ہیں تو جاؤ جگا لاؤ۔ اللہ اللہ، بچے سو رہے ہیں تو جاؤ جگا لاؤ۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت جابر کو کہ جاؤ بچوں کو اٹھا لاؤ۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جانے کے بعد جہاں بیٹے مر کر جو ہے ایک کمرے میں ان کے لاش کو چھپائے ہوئے تھے، وہاں جا کر کہتے ہیں اے میرے بچوں اٹھ جاؤ، تم کو پیارے نبی بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تم کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ جن کی روح نفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، دونوں بچے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دونوں بچے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تاریخ گواہ ہے کہ جہاں میرے مصطفیٰ کا قدم پڑ جائے تو اگر غم زدہ گھر ہے تو خوشیوں سے وہ بھر جائے گا، اس کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ اور تو جابر کے گھر میں مجاہدین اسلام گئے ہوئے تھے، مصطفیٰ کا قدم پڑا ہوا تھا، ان کے گھر میں کیسے غم آتا۔ اللہ اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے کہ جو بچے مر چکے تھے لیکن مصطفیٰ کے معجزے نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ محترم حضرات،